अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ट्रेड विद यास। उम्मीद करता हूँ कि कल का दिन आप लोगों का अच्छा गुजरा होगा और आज का दिन भी अच्छा गुजरेगा। कल अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त दिन रहा। जिन लड़कों ने लेवल्स नोट किए और उन लेवल्स पे ट्रेड की और ज़बरदस्त रिजल्ट निकला होगा, एक अच्छा खासा रिजल्ट निकला होगा। मैंने कल आप लोगों को दो तीन बाइंग एरिया बताए थे, सेलिंग एरिया बताया था। सेलिंग एरिया अगर कल की वीडियो को ज़रा रिमाइंड करें तो ये DIT का एरिया बताया था। मैंने कहा था कि मिटिगेशन ब्लॉक चल चुका है, QML का एरिया जो है यहाँ पे लिक्विडिटी उठा चुकी है। अब अगर मार्केट जाती है तो डबल टॉप के फॉर्मेशन से एक अच्छी सेल निकल सकती है, और उसका एसएल भी वीडियो में बताया था कि इस फॉर्मेशन के डबल टॉप के ऊपर का एसएल 52-50, ये मतलब 52-53 का आप एसएल देंगे, 54 का आप एसएल दें और इस डबल टॉप के फॉर्मेशन से सेल करें। तो वो अगर ट्रेड देखें तो डबल टॉप से ये देखें कैसी सेल निकली है, टच किया है उसको, और ये कम से कम कितनी आई है। 100 पिप्स तो गिरी है ना, 100 से ज़्यादा अगर गिनना शुरू करें एक्चुअल कितने पिप्स गिरी है। 47 से ये डबल टॉप फॉर्मेशन शुरू हो रहा है, ये वाला एरिया जो कि मार्क किया हुआ था डबल टॉप का, और 47 से मार्केट गिरी है 21 तक। अब ये ऑलमोस्ट 250 पिप्स मार्केट गिर गई उस एरिया से। तो ओवरऑल ये एरिया जो था ना, H1 का QML का एरिया, मिटिगेशन ब्लॉक, डबल टॉप, अनबिलीवेबली ट्रेड हुई हैं, ट्रेडें दी है। डबल टॉप ने पहली जो ट्रेड दी ज़बरदस्त थी, QML ने ट्रेड दी, मिटिगेशन ब्लॉक ने ट्रेड दी, फिर अगेन QML ने दी, अब अगेन डबल टॉप ने दिए। तो ओवरऑल एक ज़बरदस्त दिन रहा और एक ज़बरदस्त मामला रहे। फ़िलहाल जो इतने भी लेवल ये चल गए तो इनको फ़िलहाल सबको डिलीट कर देते हैं। तो अब फ़िलहाल हमारे पास सिर्फ एक ही डबल टॉप फॉर्मेशन जो हो गया H1 का वो रहेगा। बाकी सारे लेवल जो H1 के QML थे, मिटिगेशन, उसको हमने डिलीट कर दिया। इसके पीछे भी एक रीज़न है, एक लॉजिक है डिलीट करने के पीछे, तो वो मैं बाद में बताऊँगा। उसके अलावा एक और चीज़ भी ट्रेड बताई थी, चलो TP वाली बता दी, एक छोटा सा SL भी बताया था। और SL वाली ट्रेड बताई थी, ये बताया था कि आप 4307 से सेल करें और 4312 का आप SL दें। इसको SL को मैंने आगे मिनिमाइज़ किया था कि 4313 का SL दें और इसको 100 पिप्स के लिए होल्ड कर सकते हैं। लेकिन ये एक छोटी सी SL, छोटा सा SL था, लेकिन प्रीमियम कम्युनिटी के मेंबर्स कमेंट सेक्शन में कंफर्म कर सकते हैं इस बात को कि कल हमने 25 से भी बाई ली, 23 से भी बाइंग की। उसके अलावा ऑयल में हमारी ज़बरदस्त बाइंग चली है, इन एरिया से बाइंग की कॉल थी। ओवरऑल एक लॉन्ग फंडामेंटल होल्ड था, उनको कहा कि यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करें। काफ़ी लड़कों ने नीचे से भी बाइंग एक्टिव की थी। तो ओवरऑल ऑयल में भी अच्छा प्रॉफिट निकला और गोल्ड में ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह कल की हमारी जो क्लोजिंग है वो तकरीबन 450 पिप्स प्रॉफिट में हुई है। 450 पिप्स, 450 पिप्स, मोर देन एनफ। ये लेवल, ये जो डबल टॉप का एरिया था, QML का था, और मिटिगेशन ब्लॉक, ये हमें कितने पिप्स दे चुका है? कल सिर्फ 450 पिप्स दिए हैं ओवरऑल। लेकिन ओवरऑल अगर यहाँ से गिनना शुरू करें 15 दिसंबर से, तो ये एक दफ़ा 200 पिप्स के तकरीबन कितने पिप्स गिरी है खुद गिन लें। एक दफ़ा गिरी है यहाँ से, डबल ये मिटिगेशन ब्लॉक से गिरी है, ये QML से गिरी है, अगेन डबल टॉप से गिरी है। तो ओवरऑल इस दफ़ा अगर मार्केट चली भी जाती है ना और SL हिट भी कर जाती है, इसके ऊपर क्लोजिंग दे या ना दे, लेकिन SL हमारा हिट कर जाए तो भी मसला नहीं, क्योंकि ये लेवल हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा चल गया। मैंने पिछले 3 दिनों से मैं क्या कह रहा था कि इस तरह मार्केट मूव करेगी, इस तरह मूव करेगी, जब तक ऊपर ब्रेक नहीं करती इसके रेंज के अंदर मूव करेगी, ना नीचे ब्रेक करेगी, क्योंकि नीचे से हमारे पास H4 का ये लेवल है और ऊपर से जो ग्रीन एरिया है मिड डबल टॉप का, ये हमारे पास H1 का एरिया है। तो कल की वीडियो देख लें, परसों की वीडियो देख लें, मैं बार बार ये रेंज ड्रॉ करके दे रहा हूँ ऐसे कि ये जिगजैग इसके अंदर मूव करेगा, कर रहा है जिगजैग मूव, लेकिन बुलिश साइड पे ज़्यादा इसलिए कर रहा है क्योंकि नीचे H4 का स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, बड़े टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर। H4 का जो है बुलिश है, जब बड़े टाइम फ्रेम बुलिश होते हैं तो वो H1 को पुश करते हैं, कि पीछे की तरफ पुश करते हैं। अब आखिरी QML चल गया, मिटिगेशन ब्लॉक एरिया भी चल गया, अब डबल टॉप फॉर्मेशन है। लेट्स सी ये कब ब्रेक होता है। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर हम मज़ीद H1 में बेरिश नहीं रहेंगे। करंटली कल के लिए क्या सिनेरियो है, क्या सेटअप्स हैं? H4 के लिए अगर बात करें, H4 हमारे पास नो डाउट मिटिगेशन ब्लॉक पे आई, टेस्ट किया मार्केट ने, और इस टेस्ट के बाद हम जो स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं हमारे प्रीमियम कम्युनिटी के मेंबर्स, उनको पता है कि यहाँ से जब टेस्ट करती है मार्केट तो उसका टारगेट होता है ये, और टेस्ट करते ही गोल्ड ने अपना टारगेट हिट कर लिया। अब अगेन उस एरिया पे पहुंची है। अब इस एरिया में H4 का एक सिनेरियो है कि या तो H4 में हमें कोई M15 में, M30 में, M15 में, M5 में कोई रिवर्सल मिले, तो फिर हम यहाँ से नीचे के इन एरियाज़ को अगेन टारगेट कर सकते हैं, बशर्ते इस शर्त पे कि अगर हमें कोई रिवर्सल साइन मिले। लेकिन चूंकि ये लेवल ज़्यादा चल चुका है, लेकिन लेट्स सी, वो मैं वो ज़्यादा जल्दी हो जाएगा ये बात कहना, बता रहा हूँ। M5 में यहाँ पे कोई रिवर्सल बनेगा तो हम सेल में बैठेंगे, लेकिन फ़िलहाल सेटअप ये है कि हम यहाँ से सेल में बैठ जाएंगे। आपने बैठना है ये 47 के एरिया से, आपने सेल में बैठना है। 45 47 सॉरी
47 से आपने सेल में बैठना है, आपने एसएल देना है, इसका आपका एसएल हो जाएगा 47। वैसे एसएल इसका बनता है क्या पता है, इसका एसएल बनता है कि H4 की जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आती तब तक ये वैलिड रहेगा, लेकिन हम क्लोजिंग पे नहीं जाते, छोटा सा एसएल दे देते हैं। 47 से अगर हम ट्रेड एक्टिव करते हैं तो हमें कम से कम 56 का एसएल देना पड़ेगा। 56 का एसएल दें 46 से, और ये ट्रेड हम 46 पे एक्टिव करेंगे और आराम से 200 पिप्स 1:2 के हिसाब से इंशाल्लाह यहाँ से ट्रेड एक्टिव करेंगे। अगर 46 पे आती है तो हम वहाँ से ट्रेड एक्टिव करेंगे विद एसएल ऑफ 56। एसएल बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसको अगर ब्रेक कर दी तो इसको ब्रेक कर देती है तो फिर गोल्ड एक नए बुलिश सेटअप में एंटर हो जाएगा। सेल सेल फिर गलती से मत ढूंढना, हाँ सॉरी एक एरिया है, मैं गलत हो गया, एक एरिया है, क्योंकि अगर इसको ब्रेक करती है मार्केट तो ऊपर हमारे पास ये वाला जो एरिया है ये डेली टाइम फ्रेम का जोन है, ये डेली टाइम फ्रेम का जोन है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते, तो वहाँ से एक रिजेक्शन लेके आ सकती है। लेकिन ओवरऑल हम एसएल देंगे, रिजेक्शन ले जो भी करे, लेकिन हम एसएल देंगे। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसका एसएल ये बनता है कि जब तक इसके ऊपर H4 की क्लोजिंग नहीं आती, लेकिन हम 46 से सेल एक्टिव करके 56 का एसएल देंगे और वहाँ से सेल करेंगे। तो एक सेटअप हमारे पास जो होगा ये होगा, और सेकंड सेटअप में इसको H4 में कर देता हूँ ताकि बाकी टाइम फ्रेम में कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। और H1 में आ, इसका एसएल मज़ीद छोटा करने का सोच रहा हूँ। 46 के ऊपर 46 के ऊपर 54 का एसएल दें, इसको मज़ीद छोटा किया जा सकता है। अगर H1 के देखें ना तो ये इसको मैं इस डबल जो ग्रीन ब्लॉक है इसके ऊपर रखूँ तो ये 54 तो 54 का एसएल दें, 54 नहीं बल्कि 55 10 पिप्स मज़ीद छोटा होगा, 55 का एसएल दें। तो 46 से एक्टिव 47 से एक्टिव करेंगे और 55 का एसएल देंगे, 47 से एक्टिव करेंगे 55 का एसएल देंगे, 1:2 का सिग्नल होगा इंशाल्लाह। एक ये एरिया है। ओवरऑल अगर ये एरिया ब्रेक कर जाता है वो अलग स्टोरी है। और नीचे से अगर बाइंग एरिया की बात करें तो, लेकिन एक बात बता दूँ, गोल्ड हैज़ बाइंग में H4 में, क्योंकि H4 आपके सामने है, बुलिश है, स्ट्रॉन्ग बुलिश है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है बुलिश का। तो H4 में अगर बात करें तो हमारे पास जो बाइंग एरिया H1 में, सॉरी बाइंग एरिया है वो ये बन रहा है, ये एरिया बनता है। अब इस एरिया में अगर इसका एसएल छोटा रखना है, ये छोटा सा एरिया है और इसको मैं थोड़ा सा H1 में कर दूँ ताकि कन्फ्यूजन इसमें भी क्रिएट ना हो। तो इस एरिया से भी बाय देखेंगे, लेकिन जब तक इस एरिया पे आता है तो इस एरिया से भी हम अप साइड पे मूव देख सकते हैं। तो हमारे पास दो एरिया है, हम मज़ीद इस रेंज को टाइट करते जा रहे हैं। यहाँ से सेल लेंगे, ऊपर का सेल देंगे, यहाँ से सेल बाय लेंगे 4305 से लेके 4299 से बाय लेंगे, 99 के नीचे 98 97 का एसएल देंगे और यहाँ से बाय करेंगे और ऊपर से सेल करेंगे। तो ओवरऑल ये दो रेंजेस हैं। अगर ये रेंज नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो हमारे पास बाइंग एरिया यही होगा, 4266 से लेके 4253 एक बाइंग एरिया, उसके नीचे भी हमारे पास बाइंग एरिया है और वो ये है 4186 से लेके 4161। तो ओवरऑल ये दो बाइंग एरिया हैं आफ्टर द ब्रेकआउट ऑफ दिस H1 स्ट्रक्चर। तो ओवरऑल बाय प्रेफर सिर्फ सेल का एक ही सिग्नल डबल टॉप से, बाइंग यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तीन एरिया से मैं बाय ट्राई करूँगा इन केस मार्केट लकीली मुझे मौका देती है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है, मोमेंटम बुलिश है, डबल टॉप ब्रेक करती ही मार्केट अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देती है, सस्टेन कर जाती है, तो फिर एक नए हाई की तैयारी पकड़ें और वो हाई ऑलमोस्ट आपका 4480 वो फिर आपका 4480 और 4500 का एरिया है जो कि गोल्ड टारगेट कर सकता है आफ्टर ब्रेकआउट ऑफ डेली टाइम फ्रेम हाई। डेली टाइम फ्रेम का हाई ब्रेक होने पर मार्केट 4480 और 44 उन एरिया 45 तक जा सकता है। तो ओवरऑल मैं बुलिश हूँ, स्ट्रॉन्ग बुलिश हूँ। जब तक कोई क्रैश देखने को नहीं मिलता, मार्केट गिर नहीं जाती, कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने को नहीं मिलता, तब तक मैं इसमें बुलिश हूँ। तो ओवरऑल विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।